सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूर्व कक्षा में हम हमारी हिंदी व्याकरण के पाठ 13 विशेषण का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम विशेषण के 3 भेद गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एवं परिमाणवाचक विशेषण का अध्ययन कर चुके थे। आज की कक्षा में हम विशेषण के चौथे भेद सार्वनामिक विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाने से पहले मैं पिछली कक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब बताने जा रही हूँ। प्रश्न था, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित विशेषण शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। पहला वाक्य, सब्जी में थोड़ा नमक और डालो। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2 मीटर कपड़ा लाना। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। रश्मि ने 2 किलो आलू खरीदे। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चाय में अधिक चीनी पड़ गई। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ग्लास में थोड़ा दूध और डाल दो। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दाल में थोड़ा घी और डालना चाहिए। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। राकेश ने 5 किलो चावल खरीदे। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मीना 2 मीटर रिबन लाई। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हलवाई को 10 लीटर दूध चाहिए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ विशेषण। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम विशेषण के बारे में व विशेषण के 3 भेद गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एवं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज की कक्षा में हम इसके चौथे भेद सार्वनामिक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तीनों पढ़े हुए भेदों के बारे में एक बार दोहराएंगे। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और दशा आदि विशेषताएं प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि हम गुणवाचक विशेषण में किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, चाहे वे उसके गुण हो, दोष हो, रंग हो, स्वाद हो, आकार हो, कुछ भी। दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे विशेषण जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है। संख्या मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब विशेषण का तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और तौल का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या तौल, यानी जिन्हें हम माप तौल करके लेते हैं, उसका बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आज की कक्षा में हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पहले हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से सार्वनामिक विशेषण को समझेंगे। पहला उदाहरण देखिए, यह मेरा घर है। बच्चों, आप यहाँ यह शब्द को देख करके सोचेंगे यह तो सर्वनाम भी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण जो है वह किसी संज्ञा से पहले लग करके उसकी विशेषता बताता है। तो यह मेरा घर है, यहाँ यह सार्वनामिक विशेषण है। इस विद्यालय की सभी सराहना करते हैं। कौन से विद्यालय की? इस विद्यालय की। बच्चों, इस विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी संज्ञा की तरफ संकेत करते हुए बताया जाता है। यह पुस्तक हिंदी विषय की है। यहाँ संज्ञा क्या है? पुस्तक। और पुस्तक की विशेषता क्या बता रहा है? यह। इस साड़ी का रंग अच्छा है। किसका रंग अच्छा है? साड़ी का, इस साड़ी का। वह शेर तेज दौड़ता है। यहाँ संज्ञा क्या है बच्चों? शेर। और शेर के लिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण कौन सा लगा है? जी हाँ, वह। उस बस में बैठ जाइए। किसकी तरफ संकेत कर रहा है बच्चा? बस की तरफ, कि उस बस में बैठ जाइए। तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण क्या है? जी हाँ, उस। तो बच्चों, इन वाक्यों में यह, इस, यह, इस, वह, उस आदि सार्वनामिक विशेषण है। ये शब्द विद्यालय, पुस्तक,
साड़ी, शेर, बस आदि शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी कि संज्ञा शब्दों से पहले लग करके उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। सर्वनाम होने पर भी ये शब्द विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। हमने पढ़ा था ना, संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, लेकिन यहाँ सर्वनाम होने पर भी ये शब्द क्या कर रहे हैं? विशेषण का कार्य कर रहे हैं। किसी भी संज्ञा से पहले लग करके विशेषण का कार्य करते हैं। तो बच्चों, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या हुई? जी हाँ, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगते हैं। पहले तो हमने क्या पढ़ा था पिछली कक्षाओं में कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा की जगह लगते हैं। लेकिन यहाँ जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं, पहले आकर विशेषण यानी उसकी विशेषता बताना करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे वह लड़की नृत्य करेगी। यहाँ वह क्या है? जी हाँ, सार्वनामिक विशेषण। यह पतंग सिद्धार्थ की है। कौन सी पतंग? यह पतंग, पतंग की ओर संकेत करते हुए। उस लड़के को पुरस्कार मिला। कौन से लड़के को? उस लड़के को। यह बालक बहुत होशियार है। कौन सा बालक होशियार है? यह। पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझेंगे। मैंने यहाँ सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में एक जैसे उदाहरण लिए हैं। जैसे सर्वनाम का उदाहरण देखिए, वह कल गांव से आया है। हमने किसी संज्ञा शब्द की जगह कहा कि वह कल गांव से आया है। इसकी जगह हम कोई भी नाम ले सकते थे कि राम कल गांव से आया है, तो उसकी जगह वह कल गांव से आया है। अब सार्वनामिक विशेषण में वह लड़का कल गांव से आया है, यानी कि हमने संज्ञा को भी यहाँ लगाया है और संज्ञा से पहले सर्वनाम लगाया है। वह लड़का कल गांव से आया है, तो यहाँ संज्ञा शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? वह। दूसरा एक और उदाहरण देखिए, यह सुंदर गाना गाती है। किसी के लिए हम कह रहे हैं यह सुंदर गाना गाती है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण में यह लड़की सुंदर गाना गाती है। यहाँ संज्ञा शब्द क्या है? जी हाँ, लड़की। और लड़की से पहले क्या लगा है? यह सर्वनाम लगा है जो इसकी विशेषता बता रहा है लड़की की, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। तो आपको सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझ में आ गया होगा। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करें वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अंतर अच्छे से समझिएगा। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करें वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब हम हमारा आज का कक्षा कार्य करेंगे। कक्षा कार्य में हम सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखेंगे, कक्षा कार्य, पाठ 13 व विशेषण। उसके बाद प्रश्न संख्या 1, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आप पहले सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके उदाहरण लिखेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे वह लड़की नृत्य करेगी। यहाँ सार्वनामिक विशेषण क्या है? जी हाँ, वह। उस लड़के को पुरस्कार मिला। उस यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। यह चिड़िया बहुत मीठा गाती है। यहाँ सार्वनामिक विशेषण क्या है? जी हाँ, यह। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित विशेषण शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। बच्चों, ये वाक्य सभी विशेषणों से संबंधित है, तो आपको विशेषण के सभी भेदों को ध्यान से पढ़ना है और फिर इनके जवाब देने हैं। पहला वाक्य, नवीन को विदेशी वस्तुओं का शौक है। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। दिवाली मेले में बहुत भीड़ थी। उस घोड़े पर मैं बैठूंगा। समीर खाकी वर्दी पहने था। खीर में थोड़ी चीनी और डालो। यह पतंग सिद्धार्थ की है। इस बच्चे को प्रथम पुरस्कार मिला है। वह घर रवि का है।
दो लड़कियां गाना गा रही हैं। आप इन प्रश्नों के जवाब स्वयं देंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और उसके बाद आप अच्छे से जवाब दीजिए। आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। आप अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। धन्यवाद।